हेलो व्यूवर्स, मैं आपका अपना डॉक्टर कंटाब एक बार फिर आया हूं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक नए सर्जन के साथ। और आज हम एक नई सर्जरी के बारे में जानेंगे। सर, अभी कौन सी सर्जरी की आपने? आज हमने दिस वाज अ केस ऑफ L4 फ्रैक्चर। ये ट्रोमेटिक फ्रैक्चर था। सर, व्यूवर्स को बताएं, L4 फ्रैक्चर मतलब स्पाइन की सर्जरी, रीढ़ की हड्डी में रीढ़ की चोट हड्डी थी। में ये लोअर सेगमेंट में होता है, लंबर रीजन होता है। ओके। तो L1 से लेकर L5 लंबर वर्टिब्रास रहती हैं। तो वहाँ पे फ्रैक्चर था, पेशेंट पेट से गिर गया था। अच्छा, उसके कारण रीढ़ की हड्डी उसकी टूट गई। हड्डी टूट गई थी। तो उसे हमने फिक्स किया है बाय पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन। इस सर्जरी का नाम है पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन एंड वी हैव स्टेबलाइज्ड द स्पाइन। और हमने जो कंप्रेशन था नर्व के ऊपर उसे हमने डिकम्प्रेस। अच्छा, वहां से जो नसें निकलती हैं वो हड्डी टूटने की वजह से या लोकेशन उसकी बिगड़ने से दबती हैं, जिसके वजह से मरीज को दिक्कतें आती हैं। तो सर, ये तो काफी न्यूरो सर्जरी का ही पार्ट होता होगा। हाँ, मींस न्यूरो सर्जरी का ही पार्ट है, बिकॉज एज ए न्यूरो सर्जन वी डील विद ब्रेन हाँ, स्पाइन, हाँ, बोथ द थिंग्स। नहीं सर, दर्शकों को पता होना चाहिए ना, नहीं तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि स्पाइन सर्जन, न्यूरो सर्जन। तो इस वीडियो के माध्यम से ये मिथ भी ब्रेक करना है कि अगर रीढ़ की हड्डी से लेके ब्रेन से लेके, क्योंकि न्यूरो का मतलब आज भी इंडिया में सर यही माना जाता है कि ब्रेन से ही डील करते हैं। न्यूरो सर्जन डील विद बोथ ब्रेन से भी डील करते हैं और स्पाइन से डील करते हैं। जो भी ट्यूमर्स होते हैं इनफैक्ट, और बाकी जो और पैथोलॉजीज होती हैं, कोई मेट्स होता है वहाँ पे, कैंसर के फ्रैक्चर्स होते हैं, हाँ, या डिस्क की प्रॉब्लम होती है जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे न्यूरो सर्जन डील करते हैं। तो सर, ये इस ऑपरेशन के बारे में और मेरे व्यूवर्स को बताएं आप कि इसमें आपने स्क्रू और रॉड से ये हड्डी को वापस फिक्स कर दिया है। कितने दिन में ये अपनी नॉर्मल लाइफ पे जा पाएंगे? क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं? देखिए, इस सर्जरी का फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये है कि पेशेंट सेकेंड डे ही मूव, अच्छा, दूसरे दिन, ऑपरेशन के दूसरे दिन ही मूव हो सकता है। सो एक तो पहला पर्पस ये है हमारा। दूसरा, स्टेबलाइज करना। अगर हम उसे स्टेबलाइज नहीं करेंगे सो आफ्टर सम टाइम उसे चांसेस होगा पैर में लकवे का। अच्छा, लकवे का रिस्क बढ़ जाता है, जिसे हम पैरालिसिस या पैराप्लीजिया, हाँ। तो वो चांसेस होता है, तो उससे हमें प्रिवेंट करना है इसमें। और इसमें तो हमारे पास जो स्पाइन का आधार होता है, जो वो पूरा का पूरा शरीर का पूरा भार रखता है, हाँ, तो वो पूरा का पूरा बेस टूट चुका है। तो उसे हमें स्टेबलाइज करना पड़ेगा, एज दिस इज अ केस ऑफ ट्रोमेटिक फ्रैक्चर। तो इसे तो स्टेबलाइज करना जरूरी है। बट इसका अच्छी बात यह है कि पेशेंट नेक्स्ट डे से हम इसको मोबिलाइज कर सकते हैं। और आगे लॉन्ग टर्म इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, या बाकी इम्प्लांट्स की तरह इनको भी बाद में निकलवाना या ऐसा कुछ तो नहीं करना पड़ता? निकलवाने की जरूरत नहीं होती है। टाइटेनियम के इम्प्लांट्स होते हैं, लाइफ टाइम एक बार डल गए तो लाइफ टाइम प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया रहते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं करते हैं। जहाँ पे डलते हैं वहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं होता है। अच्छा। तो पेशेंट को पता नहीं चलता है। अच्छा। ओनली थिंग, कुछ प्रिकॉशंस हमको लेने पड़ते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। अच्छा। जैसे किस तरीके से हमें वेट उठाना है, किस तरीके से हमें बैठना है, नीचे नहीं बैठना है। तो ये सारी चीजें हम सर्जरी मतलब पर्टिकुलर मूवमेंट्स के प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। तो सर, ये प्रिकॉशन लाइफ टाइम लेने हैं या फिर विद टाइम जो है वो अपने रूटीन पे आ जाता है? विद टाइम, बट बात ये होती है कि पूरा का पूरा बेस उन स्क्रूज पे टिका हुआ है। आफ्टर सम टाइम तो वो फ्यूज हो जाते हैं। अच्छा। बट फिर भी हमें प्रिकॉशन तो लेना पड़ता है, अदरवाइज बाद में बैक एक्स एंड दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। और इम्प्लांट ब्रेक, टाइटेनियम बोल रहे हो साहब, तो जितनी जल्दी ब्रेक तो नहीं होगा। आजकल जो इम्प्लांट्स आते हैं उसके ब्रेक के चांसेस नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई वी टेक दीस प्रिकॉशंस। अगर कोई बहुत ही ज्यादा सडन जर्क हो जाए या कोई सडन वेट उठा ले, तब वो चांसेस होते हैं, बट बहुत ही कम चांसेस होते हैं। पेशेंट को लेकिन दर्द और इस सब की समस्या नहीं रहती, वो बढ़िया अपना चल फिर सकता है। रूटीन एक्टिविटी वो सारी नॉर्मल करेगा। जॉब वॉब ये तो खैर चले ठीक है, लेकिन कोई वर्किंग पर्सन मान लो उसके साथ एक्सीडेंट या उसमें ऐसी चोट लग जाए तो वापस वो अपना जॉब रिज्यूम कर सकता है। यूजुअली आराम से कर सकते हैं। इस वाले केस में हम, पेशेंट इज आल्सो लकी एंड वी आर आल्सो लकी कि पेशेंट को पैरालिसिस नहीं हुआ। अगर पैरालिसिस होता सो वो रिकवरी पे डिपेंड करता है। अच्छा, उसको आप फिक्स कर देते, पैरालिसिस फिर धीरे धीरे रिकवर होता। अच्छा। फिर हम उसे डिकम्प्रेस करते हैं, एक तो फिक्स करते हैं और नस को भी खोल देते हैं। तो फिर अगर टाइम जितना भी लगता है उसको इम्प्रूवमेंट में, बाय फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, इन सारी चीज़ों से, फिर हम उसको बोल सकते हैं कि आगे वो काम करे। बट इन दिस
पेशेंट इसमें पैर बिल्कुल चल रहे थे, पावर बिल्कुल नॉर्मल था, सो ये तो अपन नेक्स्ट डे इनको मोबिलाइज कर। तो बस इनको मूवमेंट्स के अलावा अगर कुछ पर्टिकुलर जो आप प्रिकॉशंस बोल रहे हो, बाकी रनिंग या अपना नॉर्मल चलना फिरना सीढ़ी करना वो थोड़े टाइम बाद कर लेते हैं, वो आ जाता है। मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि, नहीं तो पहले कहते थे कि रीढ़ की हड्डी टूट गई तो आपको बेड पे ही रहना है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आजकल जो टेक्नोलॉजीज हैं जो हम सर्जरी कर रहे हैं वो बहुत एडवांस हैं, एडवांस मशीनें हैं, एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन और एडवांस डॉक्टर्स भी हैं। हाँ। तो आई डोंट थिंक सो अभी ऐसी कोई भी ज़रूरत है। अपन जितनी जल्दी हो सकता है हम पेशेंट को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए। व्यूअर्स, मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ एक नई सर्जरी और एक नए सर्जरी के साथ फिर से मिलूंगा। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल #डॉक्टर कंटाव।